हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी के अंदर जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है या फिर आपके पद है उन पर जो भर्तियां अभी एचपीएससी जो करा रही है। तो यहाँ पे देखिए, जो ये न्यूज़ आपके सामने है तो ये बड़े ही सोचने वाली न्यूज़ है, आपको सोचने पर यहाँ पे मजबूर कर देगी कि भी 2.5 साल में भर्तियों के बाद भी एचपीएससी में 46% पद खाली। एक्सपर्ट बोले पैटर्न में बदलाव कारण। तो यहाँ पे अभी 2.5 साल से भी ज़्यादा ही हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। कुछ आपके पद ऐसे हैं जिनकी वैकेंसीज है वो काफ़ी टाइम बाद आई है। तो इतने टाइम बाद वैकेंसीज आने के बाद भी यहाँ पे जो 46% आपकी सीट्स है वो अब भी खाली रह गई है। ऐसा नहीं है कि भी कैंडिडेट्स नहीं थे, कैंडिडेट्स भी काफ़ी संख्या में थे। इसके बावजूद भी यहाँ पे जो सीटें वो खाली रह चुकी है। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो भाई पीजीटी की जो आपके पद है वे भी आपके यहाँ पे खाली रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो। अगर हम बात करते हैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियर की, तो टोटल आपके 44 पद थे और सिर्फ यहाँ पे जो फिल हुए हैं, आपके भर्ती हुई है वो ही है आपके 34 पदों पर और खाली आपकी रही है 10 से। ऐसे यहाँ पे फिर लेक्चरर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो टोटल आपके 61 पद है, 40 आपके भरे गए हैं और 21 यहाँ पे अब भी खाली रह चुके हैं। इसी तरह से आपका फिर नेक्स्ट लेक्चरर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फिर आपका एडीओ कृषि है, पीजीटी म्यूजिक है। पीजीटी म्यूजिक में देखिए 80 थी आपकी और सिर्फ यहाँ पे 25 ही कैंडिडेट्स आपके लिए गए हैं और 55 यहाँ पे भी आपके खाली रह चुके हैं। वहीं पे बात करते हैं तो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए टोटल यहाँ पे 240 आपकी सीट्स थी और 169 यहाँ पे भर्ती हुई है और 79 के करीब आपकी सीटें खाली रह गई है। ऐसे ही फिर आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेवात के अंदर भी आपका मेवात में भी यहाँ पे सीटें खाली रही है। तो टोटल यहाँ पे 47 थी मेवात में, 23 आपकी भरी गई है और 24 यहाँ पे खाली। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल में बात करती हूँ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, दोनों ही रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात की लगा के, तो आपके 100 से भी ज़्यादा 103 पोस्ट आपकी खाली है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भी ऐसा नहीं है कि भी कैंडिडेट्स नहीं थे, आवेदनकर्ता भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पद खाली है। तो इसके पीछे रीजन क्या है भी, यहाँ पे एचपीएससी है वो ही सिलेक्शन नहीं करना चाहती, ठीक है, या फिर जो बच्चे हैं वे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट ने जो अपनी राय यहाँ पे दी है, तो एक्सपर्ट की राय में जो एचपीएससी ने जो पैटर्न में चेंज किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेशली अगर पीजीटी के पैटर्न की बात करती हूँ तो आप सभी को पता होगा कि पहले पैटर्न क्या था और अब जो पैटर्न है वो कितना टफ कहीं ना कहीं किया जा चुका है। अगर पहले से कंपेयर करें तो कि भी पहले स्क्रीनिंग आपका होगा 3 स्टेप में, अब यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो रखी गई है पीजीटी के लिए। तो एक बड़ा बदलाव ये पैटर्न की वजह से भी है, जिस वजह से जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे जो बड़ा बदलाव है उसमें जो मेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर देखिए, बच्चों को सिलेबस आता है। अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करती हूँ तो वही सेम सिलेबस है, स्क्रीनिंग की बच्चों ने तैयारी की है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को सिलेबस तो आ रहा है लेकिन उसको सब्जेक्टिव वे में लिखना, ठीक है, तो वो बच्चों से शायद नहीं हो पा रहा है, या फिर यहाँ पे एचपीएससी ही नहीं चाहता है कि भाई जो आपके सीट्स है, जो पद है उनको भरा जाए, कहीं ना कहीं उनको खाली रखा गया है। ये बात भी हम बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो दोनों ही कैडर की जब हमने बात की है तो 103 पोस्ट आपकी खाली है। तो अब देखिए कैंडिडेट्स तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट है जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन इन्होंने जो आप सभी को पता है कि भी ये रूल है रिजर्वेशन को लेकर कि जनरल कैटेगरी में जो अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स है, अगर उनके मार्क्स जनरल के इक्वल है तो उनको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। और इस वजह से यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है ना, जैसे एससी बीसी आपका, इनकी सीटें यहाँ पे खाली रह गई है और जनरल की तो यहाँ पे फिल हो गई है पूरी, लेकिन उनकी सीट्स यहाँ पे खाली रह चुकी है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए रूल है भाई, वो तो हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। जब हम सभी को पता है कि भी स्कूल्स में टीचर्स की कमी है और हमारे पास बच्चे हैं जो क्वालिफाई है, तो जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो एटलीस्ट उन सभी को ले लिया जाए। सीटें तो कम से कम खाली न रखे, ठीक है। सीटें खाली तब रखनी चाहिए जब यहाँ पे अगर बच्चे ही नहीं है क्वालिफाई करने वाले। तो इसी बात को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, यहाँ पे विधानसभा सदन में भी खूब हंगामा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये अब एक बड़ी बात है, ये मुद्दे की बात है। अभी विधानसभा में भी ये उठी हुई है कि भी यहाँ पे क्या ये बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, कि भी जहाँ पे 2.5 साल में आपकी भर्ती आई है उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट्स है उनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया है। तो या तो भी आपको क्या करना, भी आपको मेहनत जो इन्होंने बदलाव किया है, जो पैटर्न में चेंज आया बेसिकली,
तो इसमें चेंज की वजह से अब जो कैंडिडेट्स है, जो बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके उनका जो सिलेक्शन वहाँ पे बेसिकली हो सकता है, ठीक है। या फिर एचपीएससी को ये पैटर्न बदलना पड़ेगा। अगर यही हाल रहा, अगर इस तरह से जो सीटें हैं उनको फिल नहीं किया गया, तो भी कहीं ना कहीं फिर से आपका जो एचपीएससी है उसको पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट ने खुद ये बात कही है कि भाई पैटर्न में बदलाव होने के कारण ही आपकी इतनी सीटें खाली रही है। इसी के साथ ही आप लोग भी, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हो, अपने विचार रख सकते हो कि भाई आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है, ऐसा क्या रीजन है, किस वजह से आपके जो पद है वे एचपीएससी के अंदर कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी यहाँ पे खाली आपके जा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस बारे में अपनी विचार जरूर रखना, कमेंट सेक्शन में बताना। तो बस यही न्यूज़ थी, तो आप लोगों के साथ सोचा शेयर करते हैं इस टॉपिक को लेकर। और अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो अभी पीजीटी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होना है अभी 30 और 31 दिसंबर को, तो भाई उन कैंडिडेट्स को स्पेशली ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है, ज़्यादा अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम है, वहाँ पे जो राइटिंग रहने वाली आपकी है, ठीक है, तो आपको अच्छे से करके आना। 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करके आने हैं, तभी आप एचपीएससी में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे ये मत मानना कि भी सीट्स है तो आराम से हो जाएगा, जी नहीं। एचपीएससी यहाँ पे खाली सीटें भी छोड़ रही है, ठीक है। अगर बच्चे नहीं है, अच्छे से आपने स्कोर नहीं किया है, तो सीटें यहाँ पे खाली चली जाएगी। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन थी। अपने विचार जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।